पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम आज प्रभु यीशु द्वारा हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता ने कितने आशीष बरसाया है वो पवित्र आत्मा द्वारा हम अनुभव करते हैं। इसलिए आज के दिन में सुबह से लेकर हम स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हुए ये आशीष मेरे और आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में हम प्राप्त करने के लिए, स्तुति करने के लिए जा रहे हैं। स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि वो हमारे बीच में से चलते हैं और उसकी उपस्थिति हम अनुभव करते हैं। हम आज ये सुबह के समय क्यों प्रभु के पास आया है? ये प्रभु का प्यार है। प्रभु का प्यार मतलब प्रभु यीशु की क्रूस की ओर देखो और दाएं बाएं टाकुओं में एक। प्रिय मित्रों, ये दाएं बाएं टाकुओं को भी क्रूस पर लगाया, ये टाकुओं में एक प्रभु यीशु से प्रार्थना की है और प्रभु यीशु से दया मांगते हैं। उसके जीवन में छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, उसके जीवन में और पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु ने स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु ने उसे उद्धार किया है। मृत्यु के समय प्रिय मित्रों, वो भलाई कुछ भी नहीं किया है, सेवा कार्य कुछ भी नहीं किया है, लेकिन टाकुओं में एक ऐसे प्रार्थना की, प्रभु मुझे याद कीजिए। परलोक में यीशु ने क्या किया? आज तुम मेरे साथ परलोक में, आज तुम मेरे साथ परलोक में। मतलब जो अनुनय विनय प्रार्थना की, अपने पापों के लिए पश्चाताप किए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रिय मित्रों, भलाई करने के लिए शक्ति हमारा अपना शक्ति नहीं है, बुराई छोड़ने के लिए शक्ति मेरे अपना शक्ति नहीं है, प्यार करने के लिए प्यार का शक्ति स्वर्ग से है। हम बुराई करते हैं, हम निराशा में रहते हैं और अंधकार में हम भटकते हैं। प्रिय मित्रों, ये आत्मा के अभाव है। बुराई हम करते हैं, नशा पानी हम पीते हैं और व्यभिचार करते हैं। इस कारण क्या है? आत्मा के अभाव में, पवित्र आत्मा के अभिषेक शक्ति हम में दुर्बल हो गए हैं। प्रिय मित्रों, यहां देखो, दोनों टाकुओं में दोनों एक उपहास किया है, निंदा किया है। वो ईश्वर का अस्तित्व को नकारा करते, मतलब और अस्तित्व को वो तुच्छ समझते हैं। क्योंकि वो क्रूस मृत्यु के समय नेता लोग, याजक लोग, शास्त्रीगण और यहूदियों में से बड़े बड़े लोग, अच्छा से पढ़ा लिखा है वे लोग, शास्त्री लोग, लेकिन वे सब मिलजुल कर उपहास करते हैं यीशु की ओर देखकर। इसके साथ ये टाकुओं में एक वो जुड़े हुए, वो भी निराशा का बात करते हैं, अपमान निंदा प्रभु के विरुद्ध करते हैं। एक प्रार्थना करते हैं, दूसरा निंदा करते हैं, अविश्वासमय बात करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए एक बात हमें समझ जाते हैं, जो निंदा किया, अपमान किया और प्रभु से विमुख होकर निराशामय बात करते हैं, उसके जीवन में शांति नहीं है, अशांति है। लेकिन जो प्रार्थना किए हैं, अपने ये बुरी आदत के अनुसार, ये मेरे जीवन में ऐसे ये दुख का, ये मृत्यु का, ये सजा मैंने अनुभव करते हैं, इसलिए ये मेरा अपराध है,
ये मेरा अपराध है, ऐसे और स्वीकार करते हैं, वो हम चंगाई है और छुटकारा है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु हमारे बीच में से चलते हुए वो आंख, मेरे हृदय का आंख और बाहर के आंख नहीं, अंदर अंतर्दृष्टि प्रभु देता है आत्मा द्वारा। प्रभु यीशु, ये क्रूसित यीशु अपने ये क्रूस मृत्यु के समय भी ऐसे एक व्यक्ति को जो पाप छोड़ने के लिए और बुराई छोड़ने के लिए मन से आग्रह किया है, प्रभु से अपनाया है, आशीष को प्रदान किया है। इसलिए तेसलोनियों का नाम तेसलोनियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में 23 हम पढ़ते हैं, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतीक है। प्रभु हमें बुलाया है, प्रभु के ये साथ रहने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए और हमारे जीवन में नया आशीष, नया कृपा ऐसे हर दिन देने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। लेकिन हम हमारे बीच में ये हमारे इच्छा, हमारे मनोभाव सदा संसार की ओर, सुख, ये संसारिकता के ओर हम सुख चाहते हैं, मनोरंजन के लिए, हमारे शारीरिक वासना के अनुसार, शरीर की वासना के अनुसार। हमारे शरीर ऐसे मरणशील शरीर है, सदा हमारे अंदर ऐसे झुकाव पाप की ओर है, संसारिकता के अनुसार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में पवित्रता, हमारे जीवन में जो पवित्रता चाहते हैं, प्रभु मदद करते हैं, प्रभु पवित्र करते हैं। इसलिए हमारे बुलाहट क्या के लिए, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। वो शांति का ईश्वर है, उसका रक्त बहाकर उसने अपने शरीर द्वारा एक मीडिया, मतलब एक स्रोत यह है, अपना शरीर में दुख सहते हुए ये बलि के अनुसार, बलि के रूप में अपने शरीर अर्पण किए हुए, उसके शरीर से रक्त बहाया, वो विधान का रक्त है, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने बलि चढ़ाया, अपने को अर्पण किया। वो रक्त हमें शुद्ध करते हैं, उसके बलि द्वारा, उसके पावन घावों द्वारा, उसके पावन रक्त द्वारा हम सब अनुग्रह पाया है। इसलिए हमारे अंतःकरण को वो शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में ऐसे टाकुओं में एक पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दूसरा अविश्वासियों के साथ वो निंदा करते हैं, अविश्वास करते हैं। और प्रिय मित्रों, प्रभु तैयार बचाने के लिए, उसकी दया और अनुकंपा कितना ये परिपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। पूर्णता से वो पापी होगा, धर्मी होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु दया करने वाला, दया प्रकट करने के लिए सदा तत्पर है। इसलिए वो तरस खाकर कोड़ियों को शुद्ध करते हैं, अंधों को आंख और अच्छा करते हैं,
आंखों को अच्छा और खोल दिया है, गहरा गूंगा को वो अच्छा किया है, वो कान खोलते हैं, भूखे प्रभु के आगे और ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं भूखा हूं, प्रभु तृप्त करते हैं। दलितों को प्रिय मित्रों वो मार्गदर्शन पद और वो पद प्रदर्शन करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रभु सेनाओं के राजा और सदा हमारे साथ, क्योंकि हमें निराशा में डालने के लिए, डर में, घबराहट में डूबने के लिए शैतान सदा कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा है, ईश्वर से जीवन हमारे अंदर है। इसलिए ईर्ष्यालु शैतान, जेलसी, ईर्ष्यालु शैतान हमारे पतन के लिए, हमें उजाड़ने के लिए, हमारे जीवन नष्ट करने के लिए शैतान विचरते हैं सिंह की तरह, लेकिन सिंह नहीं है हमारे प्रभु। इसलिए हमें कैसे प्यार करते हैं, हमें कैसे हमारे जीवन में आशीष देता है, अपने शरीर, क्रूसिद यीशु हमें दिखाते हैं अपना शरीर, ये शरीर द्वारा शांति का स्थापना की है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हर दिन हमारे प्रार्थना में, वो मेरे यीशु मेरे लिए क्या किया है, स्वर्ग के पिता का प्यार मेरे आगे कैसे प्रकट किया है, अभी कैसे मेरे जीवन में भलाई करने के लिए और बुराई छोड़ने के लिए कैसे वो शक्ति देता है, याद करो, क्रूस मृत्यु द्वारा सब प्रभु कराया है। इसलिए हम आज प्रार्थना करेंगे और अविश्वासी लोग निंदक और निंदा करने के लिए और सदा प्रभु के पास ऐसे ये निंदा और निराशा वो करते हैं। क्यों हम ऐसे पाप छोड़ना है, क्या के लिए छोड़ना है, इसमें क्या लाभ है। अय्यूब का ग्रंथ, इसलिए इसके विषय में हम पढ़ते हैं, अविश्वासी लोग, उन्होंने ईश्वर से कहा हमारे पास से चला जा, हमें तेरे मार्ग से कोई रुचि नहीं। सर्वशक्तिमान कौन होता है जो हम उसकी सेवा करें, उससे प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ होगा। क्या लाभ प्रार्थना करने में, ये सुबह उठकर ये धन्यवाद, स्तुति और आराधना करने में क्या लाभ है। ऐसे सोचते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे निंदा करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु फिर भी हमारे आगे, ये दो टाकुओं के उदाहरण हमारे आगे है, एक निंदा करते हैं, दूसरा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद क्या होगा, अंदर प्रिय मित्रों आंख खोलते हैं, अंदर दृष्टि प्रभु देता है और आशीष वो देता है, और सच्चा बात क्या है, वो आत्मा हमको प्रदान करते हैं। इसलिए ये संसारिकता के अनुसार जो जीवन जीते हैं, इस ऐसा नहीं, स्वर्ग की ओर देखकर, ईश्वर की ओर देखकर, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कृपा प्रभु देता है। बड़ा शक्ति है, पाप छोड़ने का शक्ति, बुराई छोड़ने का शक्ति, और प्यार करने के लिए शक्ति, पश्चाताप करने के लिए शक्ति, भलाई करने के लिए शक्ति प्रभु देता है। इसलिए प्रभु का प्यार प्रिय मित्रों, और स्वर्ग की ओर देखकर उसका प्यार समझना है। एक दूसरे को प्यार करो। जो बुराई करते हैं उसके अंदर आत्मा नष्ट हो गए है। जो प्यार नहीं करते हैं, प्यार के विरुद्ध वो बुराई सोचते हैं, बुराई करते हैं, और उसके अंदर शैतान का आत्मा है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, स्वर्गदूतों के साथ हम आराधना करेंगे। स्वर्ग हमारे लिए अनुग्रह प्रदान करते हैं, और प्यार जो करते हैं उसके जीवन में वो स्वर्ग से आशीष है। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर आज मैं एक दूसरे को प्यार करूँगा, स्वर्ग के पिता के आगे आराधना करूँगा, पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर मैं प्रभु के पास आऊँगा। निर्णय लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। बड़े बड़े बंधन से छुटकारा प्रभु देता है।
आशीष वो देता है। बोझ कितने अंदर बोझ वो प्रभु दूर करते हल देता है। इसलिए हम आशीष पाने के लिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर गाएंगे। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है यही करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है यही करना हमें सदा। एक दूसरे को प्यार करो। प्यार है जहां तो सब कुछ वहाँ, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार है जहां तो सब कुछ वहाँ, प्यार जो नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है यही करना हमें सदा। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। क्षमा जो देंगे क्षमा मिलेगी, आशीष भी प्रभु की उन्हें मिलेगी। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है यही है करना हमें सदा। यीशु ओ प्रभु हमें सिखाया है, करो प्रार्थना करो, प्यार करो, विश्वास करो। प्रभु हमारे आगे है वो आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए वो तैयार है। वो प्यार करो, प्रार्थना करो।
सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। सबसे अधिक तुम प्यार करो प्रभु को, अपने पड़ोसी को अपने समान। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। यीशु ने हमें सिखाया है, यही है करना हमें सदा। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। आराधना यीशु की आराधना, स्वर्ग के पिता की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 आराधना। गाएंगे आराधना 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 ओ आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह तेरी आराधना। यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा 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 तेरी आराधना। पावनात्मा 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 तेरी आराधना। पावनात्मा 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 तेरी आराधना। आराधना ओ आराधना 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 आराधना ओ आराधना। शुद्ध कीजिए, वो शक्ति दीजिए, क्षमा कीजिए, आत्मा से भर दे, चंगा कीजिए, शक्ति दीजिए, आत्मा दीजिए, जीवन दीजिए, शांति दीजिए, छुटकारा दीजिए। ओ यीशु प्रभु, ओ यीशु। हम आराधना में प्रभु यीशु का नाम लेते हैं। प्रभु का प्यार हम इसलिए हम हमारे आगे हम देखते हुए क्रूस की ओर देखकर हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना। हालेलुया।
प्रिय मित्रों, कितने जगहों में डर है, आतंक है, घबराहट है। वहां यीशु है, लेकिन यीशु को पहचानने के लिए लोग असमर्थ बन गए हैं। कारण क्या है? पाप बांध कर रखा है, और जो पाप करते करते अभिशाप के बंधन में रहते हैं, वो उसका आंख अंधकार में है, वो भटकते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, वो प्रभु का नाम नहीं लेते हुए लोग अंधकार में रहते हैं। इसलिए वे लोग आतंक में पड़े हुए हैं, डर के अंदर और निराशा के और निराशमय जीवन में। प्रभु, प्रिय मित्रों, कितने लोग ऐसे रहते हैं। प्रभु उद्धार करने के लिए, प्रभु उद्धार करने के लिए चाहते हैं। इब्राहिम और लोट, प्रिय मित्रों, इब्राहिम के पास स्वर्गदूत आया, प्रभु वादा की है, वो वरदान की दिया है और वो प्राप्त किया। लेकिन लोट, उसके आगे और उसके घर में स्वर्गदूत आया और बचाने के लिए आया है, लेकिन अंदर संसारिकता के अनुसार ये मनोभाव, उसका पत्नी भी वो नष्ट हो गई, वो परिवार, उसके धन संपत्ति, ये सब नष्ट हो गई। मतलब प्रभु स्वर्गदूतों को भेजते हैं, लेकिन अविश्वासी लोग, नास्तिक लोग ऐसे नकारा करते हैं और ईश्वर से अनुग्रह वो नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करो। जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं वो बच जाएंगे। प्रिय मित्रों, हर सुबह इसलिए हम याद करना है और हम प्रार्थना में वो प्रभु का नाम हम स्वीकार करना है, प्रभु का नाम स्वीकार करना है। स्तोत्र ग्रंथ 91 पद संख्या 14, वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। आज इसलिए छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, परिवर्तन के लिए, अभिशाप से, पाप बंधन से, रोग बीमारी से, समस्याओं से छुटकारा बहुत देरी लोग चाहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या करते हैं? मेरे पाप कितना बड़ा होगा, अपराध कितना बड़ा होगा, रोग बीमारी कितना बड़ा होगा, कितने सालों से मैं ऐसे दुख में। प्रिय मित्रों, प्रभु वचन देता है, मैं उद्धार करूंगा। और मेरा शक्ति क्या है? मेरा प्यार आपके लिए कैसे मैंने प्रकट किया है, स्वीकार करो। इसलिए मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता खोलने के लिए नाम, प्रभु का नाम, वो प्रभु का नाम सबसे बड़ा है, सबसे अमूल्य है, मूल्यवान है। वो नाम लेकर नाम जोर से स्वीकार करो। दाऊद गोलियात, बड़ा योद्धा, गोलियात को कैसे परास्त किया? दाऊद ने कहा, मैं ऐसे, मेरा ईश्वर सेनाओं के राजा का नाम लेते हुए मैं आपके पास खड़ा हूं। मैं लड़ने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा ईश्वर वो शक्तिशाली है। प्रिय मित्रों, वो नाम लेते हुए इतने रोगी लोग शांति प्राप्त किया है, इतने रोगी लोग अच्छा हो गए हैं। वो नाम लेते हुए, वो नाम स्वीकार करते हुए कितने घर में शांति पाया है। सक्केबूस के घर में यीशु आया और ये सक्केबूस स्वागत किया। यीशु ने क्या कहा? आज आपके घर में, इस घर में शांति का, मुक्ति का, आनंद का अनुभव है। टाकुओं में एक प्रभु के पास और ये प्रार्थना की है, प्रभु पश्चाताप जो करते हैं उसके जीवन में आशीष वो देता है। ऐसे बराबास मृत्यु के पहले, प्रिय मित्रों, और प्रभु से आशीष पाया है। कितने पापी लोग, दुखी लोग, रोगी लोग आशीष पाया है, क्योंकि उसका रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करते हैं, हर अपराधों से,
हमें और शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। उसके पावन लहू इसलिए कितने अमूल्य है, उसका रक्त हमारे जीवन में कितने अमूल्य है। इसलिए वो रक्त से, पवित्र खून से शुद्ध कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरे दुर्बलताओं को दूर कर दे और मेरे अंदर के डर को दूर कर दे, मेरे सारे निराशा को दूर कर दे। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज एक नया अभिषेक के लिए मेरे आंख, मेरे कान, मेरे जीभ, मेरे मुंह, मेरे हृदय के मनोभाव, मेरे शरीर के और हर अंग और मेरे बुद्धि और प्रभु शुद्ध कीजिए, छुटकारा दीजिए, संग कीजिए, परिवार में शांति दीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। रोगी लोग प्रार्थना कीजिए, पाप बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना करें और पश्चाताप करें। प्रभु का नाम, यीशु का नाम लेते हुए प्रार्थना करें। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन आत्मा से मुझे भर दे, वो भलाई करने के लिए शक्ति दे प्रभु, पाप छोड़ने के लिए शक्ति दे प्रभु। ओ मेरे ये बुरी हालत प्रभु, मेरे ये दुर्बलताएं, ओ प्रभु मेरे ये दर्द प्रभु स्पर्श कीजिए, ओ शुद्ध कीजिए, नया अभिषेक दीजिए। वो पावन लहू द्वारा पवित्र कर दे और पावन गावों द्वारा चंगा कर दे। मेरे मन को शुद्ध कीजिए। ओ आराधना, 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 आराधना। प्रिय मित्रों, कितने अविश्वासी लोग फिर भटके हैं, भटक गए हैं अंधकार में, लेकिन प्रभु प्यार करते हुए वो प्यार का बलि और वो हमारे आगे प्यार का प्रमाण वो प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, अस्तित्व को, ईश्वर का अस्तित्व को जो नकारा करते हैं उसके अंदर अंदर अंधकार है, लेकिन प्रभु प्यार करने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए तैयार है, बोझ दूर करने के लिए तैयार है, बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए वो नाम लेते हुए प्रार्थना करो। ओ आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 आराधना। मिलजुल कर गाएंगे, मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना, आराधना, आराधना। और बहुत तेरे लोगों के जीवन में प्रभु आपके प्रभु का नाम जो लेते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम द्वारा अच्छा करते हैं, आंग प्रभु शुद्ध करते हैं, कान प्रभु शुद्ध करते हैं और हृदय को वो शुद्ध करते हैं, शरीर में ताकत वो देता है, दुर्बलताओं को वो दूर करते हैं। बच्चों के ऊपर अधिकार लीजिए,
युवतियों के ऊपर प्रभु आशीष दीजिए और सारे पति पत्नी और परिवार में सबों के जीवन में प्रभु आशीष बरसा दे। जो दुख में, संकट में, निराशा में डूब गए प्रभु नया आशीष दे, नया कार्य करने के लिए कृपा दे, आत्मा से अभिषेक दे, आत्मा दे प्रभु स्पर्श कीजिए। आराधना 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 ओ आराधना। वो शांति का राजा है, वो शांति का ईश्वर है, इसलिए वो पवित्र करते हैं। शांति वो देता है, अनुग्रह वो देता है और जिलजूल कर गाएंगे आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना। इसलिए आज के दिन में हमारे प्रभु ये संदेश देता है, आप ऐसे जो अविश्वास करते हैं, निराशा में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, आओ प्रभु के पास। टाकुओं में एक अविश्वासमय बातें करते हुए, निराशमय बातें करते हुए अंधकार में रहते हैं, लेकिन टाकुओं में दूसरा हम इतना अच्छा सुंदर उदाहरण प्रभु दिया है। टाकुओं में एक पश्चाताप करते हैं, दूसरा निंदा करते हैं। इसलिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु देने के लिए चाहते हैं। विश्वास करो, सिर झुकाकर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करें। पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए हम मिलजुल कर गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।